क्या राजा ने सच में अपने रानी का कत्ल किया था या महल के अंदर छिपा था सदियों पुराना खौफनाक राज। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश यादव। क्राइम कहानी हिंदी बीवाई चैनल का नाम है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस कहानी को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए। कहानी का नाम है रानी का खून या राजमहल की साजिश। राजस्थान के पुराने शहर बीरगढ़ में एक विशाल महल था और उस महल में रहते थे राजा विक्रम सिंह और उनकी पत्नी आराध्या। पूरा राज्य उनकी प्रेम कहानी की मिसाल देता था। लेकिन एक रात महल में अचानक से चीख पुकार आवाजें आती सुनाई देती हैं सभी को, और सारे जितने भी सैनिक थे दौड़ते हुए रानी के कमरे की तरफ पहुंचते हैं और वहां का दृश्य देख करके सबका होश उड़ जाता है। रानी आराध्या फर्श पर पड़ी थी। उनके पास खून से सना हुआ खंजर भी था और कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान मौजूद था, राजा विक्रम सिंह। राजा पर शक हुआ, पूरा राज्य हिल गया। लोग कहने लगे राजा ने ही रानी का कत्ल किया है। लेकिन राजा बार बार यही कहता था कि नहीं, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मामले की जांच के लिए शहर से मशहूर अफसर कबीर राठौर को बुलाया जाता है। कबीर बहुत तेज और तर्रार दिमाग वाला इंसान था। उसने महल की जांच शुरू कर दिया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कातिल कमरे से गायब हो गया हो। लेकिन तभी कबीर की नजर दीवार पर पड़ती है। वहां खून से लिखा था, सच महल के तहखाने में छुपा है। अब देखिए तहखाने की रहस्य क्या है। आधी रात कबीर अकेला तहखाने में पहुंचता है। तहखाना वर्षों से बंद था। चारों तरफ धूल मिट्टियां ही पड़ी थी, टूटी फूटी मूर्तियां और अंधेरे। तभी उसने एक पुरानी डायरी मिली उसको, और उस डायरी में आराध्या की उसमें लिखा था उस डायरी में कि महल में कोई मुझे मारना चाहता है। कबीर चौंक गया। आगे लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके पीछे राज घराने का ही कोई इंसान होगा। इतना पढ़ते ही पीछे से आवाज आती है, टक 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 की। कबीर ने मुड़कर देखा तो एक परछाई तेजी से भागी। उसने वो पीछा तो किया वो दौड़ाकर, लेकिन कोई इंसान नहीं मिला था। सिर्फ जमीन पर एक टूटा हुआ कंगन पड़ा था, और वो कंगन राजा की छोटी बहन राजकुमारी मेघा का था। कबीर ने मेघा से पूछताछ की। पहले तो एकदम डर गई, फिर वो रोने लगी। उसने बताया, रानी आराध्या महल के एक बड़े राज का पता चल गया था। 20 साल पहले राजा के पिता की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि हत्या की गई थी। और उस हत्या में महल का प्रधानमंत्री जो भैरव दत्त था वो ही शामिल था। भैरव पिछले कई सालों से राजघराने को ब्लैकमेल कर रहा था। रानी सच सबके सामने लाना चाहती थी, लेकिन उस रात उनकी हत्या हो जाती है। और सबसे बड़ा सच है कि कबीर ने भैरव को गिरफ्तार करने का फैसला किया, लेकिन जब पुलिस उसके कमरे में पहुंची तो वो गायब था।
कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक चिट्ठी मिली। सच्चाई जानना आसान नहीं है। उसी रात महल में फिर हमला होता है। इस बार राजा विक्रम पर हुआ। किसी ने उनके कमरे में आग लगा दी। कबीर ने मुश्किल से राजा को तो बचा लिया। भागते हुए हमलावर का चेहरा दिखा और कबीर दंग रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी मेघा थी। मेघा रोते हुए बोली कि मैंने रानी को नहीं मारना चाहता था। असल में मेघा और भैरव मिलकर राजा की संपत्ति हासिल करना चाहते थे, लेकिन रानी को सब पता चल गया। उस रात बहस हुई और धक्का लगने से रानी गिर गई और उनके सिर में चोट लगी, जिससे के कारण उनकी मौत हो जाती है। भैरव ने इसे हत्या जैसा दिखा दिया ताकि राजा पर शक जाए। तभी अचानक से भैरव वहां पहुंच गया। उसने कहा अब कोई सच नहीं जान पाएगा। लेकिन तभी राजा विक्रम ने पीछे से हमला कर दिया। भैरव पकड़ा जाता है और पूरे राज्य के सामने सच सामने आ जाता है। कुछ महीनों बाद महफिल में फिर से शांत हो गया, लेकिन जो लोग आज भी कहते हैं कि रानी आराध्या की आत्मा आज भी उस महल में घूमती है और हर रात महल के गलियारों में पायल की आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों, इस कहानी कैसी लगी आप लोगों को? आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए नई नई कहानियाँ सुनने के लिए। और जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।